हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा के अंदर हम बेटा रस पढ़ते हुए रस का दूसरा अंग पढ़ेंगे, विभाव। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगी। पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग हैं संख्या में, यानी हमने एक तरह से टेबल के माध्यम से भी पढ़ा। स्थायी भाव भी पढ़ चुके हैं हम। रस के अंग चारों नाम पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये जिसको हम संचारी भाव कहते हैं, अनुभाव, क्योंकि संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। तो एक बार रस की परिभाषा कहें तो साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं, यानी कविता को पढ़ते हुए श्रोता या पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के 4 अंग थे, जिसमें हम एक पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव। यानी स्थायी भाव क्या था? जो भाव हमारे मन में पहले से विद्यमान होता है और अनुकूल वातावरण पाकर स्वयं जागृत हो जाता है, वो आपका स्थायी भाव होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम उसका रस का दूसरा अंग पढ़ेंगे। पहला पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में स्थायी भाव, दूसरा है विभाव। अब विभाव किसे कहा जाता है? विभाव होता क्या है? स्थायी भाव तो पहले से प्रेजेंट था और आपका कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई और वो स्वयं प्रकट हो गया, जागृत हो गया। विभाव क्या होता है? यानी सहृदय के मन में जिन कारणों से शुभ स्थायी भाव जागृत होते हैं। सहृदय यानी जो पढ़ने वाला है, काव्य को सुनने वाला है, उसके मन में जिन कारणों से, यानी विभाव का अगर कहें, मैं शाब्दिक कारण शब्द से जोड़ लूं, विभाव मीन कारण। सुप्त स्थायी भाव जागृत, यानी स्थायी भाव हमारे मन में पहले से विद्यमान थे, सोए हुए थे वो स्थायी भाव, और इसने कारण दे दिया, उस कारण से वो जागृत हो गए। विभाव के कारण वो जागृत हुए, तो आपका विभाव भाव प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में अगर स्थायी भाव की विभाव की परिभाषा करूँ तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहते हैं। ये आपकी वो छोटी परिभाषा होगी, इजी हो गई। यानी जो जागृत करते हैं, स्थायी भाव के जो जगाने की जो कारण है, उस कारण को ही विभाव कहा जाता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है। और विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये हम नाम तो वैसे पढ़ चुके हैं पहले भी, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर रिपीट कर रही हूँ, विभाव क्या हो गए? स्थायी भाव के उद्बोधक कारण। अब इसके भी 2 प्रकार हो गए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है? क्योंकि विभाव के 2 तो हो गए आपके भेद, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव किसे कहा जाता है? देखो, विभाव तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कारण है, और उसमें भी आलंबन कौन सा होता है? आलंबन विभाव पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को क्या कहते हैं हम? आलंबन विभाव। या मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन या सहारे से स्थायी भाव जागृत होते हैं, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे से, यानी जिसके माध्यम से, जिसका सहारा पाकर हमारे जो स्थायी भाव है वो जागृत होते हैं। क्योंकि विभाव तो कारण होता है, उसमें आलंबन शब्द का मीनिंग कहूँ तो सहारा होता है। आलंबन मीन सहारा, यानी जिस पात्र को सहारा पाकर, जिस पात्र का सहारा लेकर या जिस व्यक्ति का सहारा लेकर स्थायी भाव जागे, पैदा हुए, उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो वो क्या कहलाए? आपका आलंबन विभाव। जिसका सहारा पाकर जागे, तो वो जो सहारा है वो व्यक्ति या पात्र क्या हो गया? वो आपका आलंबन विभाव हो गया। अब दूसरे शब्दों में कहते हैं तो आपका यानी पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को, यानी जिसके अंदर हमें नजर आ रही है। कोई आपने चीज देखी, मूवी देखी और उसमें चीजें नजर आ रही है, आपने हीरो हीरोइन को देखा। देखो बेटा, मूवी हर प्रकार की देखते हो आप, उसमें कोई आपको मूवी देखकर आपको हंसी आती, बहुत ज्यादा हंसी आती कॉमेडी को देखकर। कोई ऐसी होती है आपकी जिसके अंदर हीरो हीरोइन की जो है स्टोरी चलती है, लव स्टोरी, जिसमें आपके अंदर एक तरह प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। फिर आपने कोई ऐसी देखी लड़ाई वाली, तो आपके अंदर गुस्सा, क्रोध आ गया। कोई आपने ऐसी देखी भयानक, जिसमें हो सकता है आपको डर भी लगे। तो और कोई ऐसी चीज आपने देख ली कि घृणा आपके अंदर आ जाए। तो हर तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है, वो स्थायी भाव जागृत हो रहा है वहां पर, और जो स्थायी भाव जागृत होगा उसी के अनुसार उस रस की उपस्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर आलंबन को समझ रहे थे। आलंबन यानी पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन कहा जाता है, यानी जिन व्यक्तियों और पात्रों के सहारे से वो स्थायी भाव जागृत हुए, वही क्या कहलाए? आलंबन। उदाहरण के माध्यम से समझे, यानी अब मैंने पर्दे की बात की थी। आप पर्दे पर अगर हम देखें, यानी अगर आपको भी नाटक देख रहे हो, क्योंकि आज तो भगवान आपको नजर नहीं आएंगे, पहले सुनते हैं हम कथाओं में
कि राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं। अगर पर्दे पर देखकर आपने देखा राधा कृष्ण की प्रेम लीला दिखाई और आपके मन में भी प्रेम उत्पन्न हो गया, तो यानी वहां पर श्रृंगार रस की उपस्थिति हो गई। तो वो आपका वहां पर राधा और कृष्ण क्या हो गए, वहां पर आलम्बन हो गए। अब वहां पर आलम्बन भी दो प्रकार का हो गया बेटा। अब उसमें दो तो मैंने क्या दिया, राधा और कृष्ण आलम्बन। अब उसमें एक आलम्बन क्या है, आश्रय आलम्बन है, और दूसरा क्या है, विषय आलम्बन। यानी एक को देखकर और एक के मन में कहें। जिस व्यक्ति के मन में आलम्बन को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, इसमें आप ये माइंड में सेट कर ले, जिस व्यक्ति के मन में, यहाँ पर मैंने कहा था राधा और कृष्ण आलम्बन है, उदाहरण में हमने कहा था देखकर भाव जागृत हुआ। तो जिसके मन में आलम्बन को देखकर भाव जागृत हुआ, जिसके मन में जागृत हुआ स्थायी भाव, वो कहलाएंगे आपका आश्रय आलम्बन। जिस व्यक्ति के मन में आलम्बन को देखकर स्थायी भाव जागृत हुआ, उसे हम कहेंगे आलम्बन, आपका आश्रय आलम्बन। और विषय आलम्बन क्या होता है आपका, विषय आलम्बन आपका जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं। अब जिसके मन में जागृत हुआ, जिसे देखकर भाव जागृत हुआ, वो तो विषय हो गए, और जिस व्यक्ति के मन में जागे वो क्या हो गया, आपका आश्रय। जिसके मन में जागा वो आश्रय, और जिसे देखकर भाव जागा उसे कहेंगे आपका विषय आलम्बन। जिसे देखकर जागा वो आपका, मैंने कहा आपका विषय आलम्बन, यानी जिस विषय, जिस चीज को देखा तो जागा, जिसे देखकर भाव स्थायी भाव जागृत हुआ, वो आपका विषय आलम्बन। और जिसके मन में जागा वो आपका आश्रय, मैंने कहा है। उदाहरण के माध्यम से समझे, सीता को देखकर राम के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। सीता को देखा श्री राम जी ने, तो उनके मन में क्या हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया। अतः यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जिसके मन में जागा है वो क्या है, आश्रय। पीछे हमने परिभाषा की थी आश्रय आलम्बन की, जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे, यानी जिसको देखकर, किसी चीज को देखकर उसके मन में स्थायी भाव जागृत हुए, वो क्या कहलाया, आपका आश्रय आलम्बन। क्योंकि राम ने सीता को देखा और उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, तो राम आश्रय है और सीता विषय। जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, विषय आलम्बन। तो ये आपकी में भी क्लियर हो गया। अगला जो विभाव का, देखो बेटा ये थे आलम्बन के पार्ट, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन। विभाव था आपका जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसमें दो हो गए, आश्रय और विषय। सॉरी, आपका आश्रय आलम्बन, आलम्बन, और दूसरा पार्ट है विभाव का। वो तो आलम्बन के दो कर लिए हमने, आश्रय और विषय, क्योंकि विभाव के दो थे, एक तो आलम्बन विभाव था, दूसरा है उद्दीपन, उद्दीप्त करना, नहीं उत्तेजित करना, एक्साइट करना जिसको कह देते हैं हम। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है आपका, उद्दीपन विभाव का अर्थ करें तो यानी उत्तेजित करना, एक्साइटमेंट जिसको इंग्लिश में बोल देते हो। वे कारण जो जगे हुए भावों को और ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। उद्दीप्त यानी, एक उद्दीप्त का मीनिंग अगर शाब्दिक कई बार चमकना भी होता है, पर यहाँ पर उद्दीप्त यानी उस चीज को बढ़ाना, उत्तेजित करना, क्योंकि रस के परिप्रेक्ष्य मिले रहे, यानी वो भाव को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। उद्दीप्त, उद्दीपन विभाव जो होते हैं, जो हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हुए थे उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो। अब अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव किसे कहा जाता है, आश्रय के मन में उत्पन्न भावों को, आश्रय के मन में जो भाव जागे, जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, राम आश्रय था, सीता विषय थी। आलम्बन भी तो दो हो गए थे ना, आश्रय तो राम थे, आश्रय आलम्बन विषय सीता थी। तो आश्रय के मन में उत्पन्न भावों को तीव्र करने वाले कारण, यानी देखो विभाव होता ही कारण है, वहां पर आलम्बन में अलग तरह से पढ़ लिया हमने। उद्दीपन में क्या हो गया आपका, उस चीज को, उत्पन्न भाव को तीव्र करने वाले कारण की चेष्टाएं, यानी जैसे सीता को राम ने देखा तो सीता जी ने जो चेष्टाएं की, जो क्रीडाएं की, वो क्या हो गई, उन क्रीडाओं ने उस भाव को और ज्यादा बढ़ा दिया, उस रस को। और बाह्य वातावरण को उद्दीपन कहा जाता है। डेफिनेशन फिर ध्यान से सुने, आश्रय के मन में उत्पन्न भावों को तीव्र करने वाले कारण की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन कहा जाता है। जो उसकी जो चेष्टाएं उसने जो की आपका विषय ने, वो और उसके आसपास जो माहौल था, जो वातावरण था, मान लो सीता जी चांदनी रात में अकेली बैठी हुई है, या वो आपका उपवन में घूम रही है दिन के समय,
अकेली है, फूल है, ऐसा नज़ारा बना हुआ है, तो उसने उस रस को और भी ज़्यादा उद्दीप्त कर दिया, उस चीज़ को बढ़ा दिया, उस रस को, यानी उस स्थायी भाव को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। वो जो नज़ारा है, चाहे पानी का झरना है, कल कल करता हुआ बहता है, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें। उदाहरण क्या होगा उद्दीपन में? राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान। यहाँ पर राधा कृष्ण को कहें या राम और सीता को कहें या नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो रहा है, और वो एकांत स्थान में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर एक मनोरम स्थल है, सुंदर जगह है वो, तो वो जगह भी उस प्रेम को बढ़ा रही है। नायिका का श्रृंगार, यानी राधा जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार सज धज के आ रही है, तो उसमें और सुंदर लग रही है, तो उसने भी उस रस को बढ़ाया। पास में पानी का झरना बह रहा है मान लो, तो वो तो रस किसी भी प्रकार का हो सकता है, अलग अलग रस में अलग अलग उद्दीपन होंगे। यहाँ पर श्रृंगार रस की बातें की जा रही है, तो श्रृंगार रस में इस तरह का ही वर्णन मिल जाता है। पानी का झरना बह रहा है, चांदनी रात है, वो उतारे भी सुंदर लग रहे हैं, कह सकते हैं हम। दोनों की प्रेम भरी बातें जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रही है, उस प्रेम को उद्दीप्त कर रही है, बढ़ा रही है। तो उद्दीपन क्या होता है? उस विषय की जो चेष्टा है, यानी बाहरी वातावरण जो जिसको कहा जाता है, वो स्थिर कर देती है, उस आश्रय के मन में जो भाव है, जो स्थायी भाव है, उसको बढ़ाता है। तो वो आपका उद्दीपन विभाव हो गया। अगला रस का जो तीसरा पार्ट अगर हम कहें, तो वो क्या है आपका? अनुभाव। दो हम पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव, दूसरा विभाव। अब जो रस का तीसरा अंग है या अवयव जिसको कहूँ, वो क्या है? अनुभाव। अब अनुभाव क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अनुभाव, अनुभव शब्द से ही पता लग रहा है आपको, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, उसको अनुभाव कहते हैं। जैसे आपका पहला ही जो एग्जाम्पल अगर एक दिमाग में सेट कर लोगे, एक एग्जाम्पल से हो जाएगा, अलग अलग दे आपको हो सकता है ध्यान भंग हो जाए, फिर भी आप अलग अलग एग्जाम्पल में भी समझे। जैसे मैंने शुरू में दिया, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम जागृत हो गया, राम को देखकर सीता के मन में प्रेम जागृत हो गया। या मैं कह दूँ सीता के मन में राम के प्रति उल्टा भी हो सकता है। देखो मैंने कहा राम के मन में सीता को देखकर प्रेम उत्पन्न हो गया, तो राम वहाँ पर क्या हुआ? आश्रय, सीता हुई विषय। और अगर मैं उल्टा बोल दूँ कि सीता के मन में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया? सीता क्या होगी? क्योंकि उसके मन में जागृत हुआ है भाव, तो वो आश्रय आलम्बन, और वहाँ पर राम क्या होगा? विषय, क्योंकि राम को देख कर हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझे। यहाँ पर अनुभाव क्या होता है, यानी अब उसमें सीता, चलो मैंने आश्रय बना ली, सीता के मन में हुआ। अब सीता ने जो शारीरिक चेष्टाएं की, जो उसने प्रदर्शित किया, वो ही क्या कहलाएगा? अनुभाव। उसने क्या प्रकट किया? उस चीज को, उस प्रेम को। अब उदाहरण में कहें, कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना और मंद मंद मुस्कुराना, यानी राम को देखकर सीता ने किया या कृष्ण को देखकर राधा ने किया, वो शर्मा गई, तो उसने जो शर्मिलापन जो उसके अंदर आया, उसने आंखें झपकाई या वो धीरे धीरे मुस्कुराई, तो उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं ये हुई, यही क्या कहलाएगी? अनुभाव। अब अनुभाव भी हमने पीछे बताया, अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अनुभाव होता है सात्विक भाव। 4 नाम थे, सात्विक भाव, मानसिक भाव जिसको कहें, आपका अनुभाव भी लिख सकते हो, सात्विक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, कायिक अनुभाव और आहार। तो सात्विक भाव जो है आपका, वो कितने प्रकार का होता है? वो आपका 8 प्रकार का होता है। सात्विक कितना होता है? 8 प्रकार का। हालांकि इसकी भेदी संख्या ही पूछी जाती है, कि उसमें ये नहीं पूछा क्या होता है सात्विक भाव, फिर भी आप समझ लें, यानी सात्विक भाव कहा किसको जाता है? आश्रय की जो चेष्टा उसने की, जिसके लिए उसने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, वो क्या कहलाया? आपका सात्विक भाव। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनके लिए उसने कोई प्रयत्न ही नहीं किया, कोई कोशिश ही नहीं की, वो क्या होंगे? आपके सात्विक भाव। इसमें संख्या 8 है, इनके नामों से पता लग जाएगा, यानी जिसके लिए वो आश्रय कोई कोशिश नहीं की, अपने आप ही वो प्रकट हो गई, कोई प्रयत्न उसने करना ही नहीं पड़ा। वो कौन कौन से हैं? 8 स्तंभ, यानी किसी चीज़ को देखकर एक जगह जड़ हो जाना, रुक जाना एक जगह ही, यानी कोई चीज़ आपने देखी ऐसी, या तो आप भाई शोक में भी आदमी कई बार जड़ हो जाता है, किसी की मृत्यु पता लगे अपने की, या आपको कोई आश्चर्यजनक कोई चीज़ देखी आपने और आपको विश्वास ना आए, आप एक जगह स्तब्ध होकर खड़े हो जाओगे, अरे ये क्या है? स्वेद, पसीना आ जाए किसी डरावनी चीज़ को देखा ऑटोमेटिकली, यानी इसमें
कोई आश्रय ने कोई शारीरिक कोशिश ही नहीं की उसने चेष्टा करने के लिए, कोई प्रयत्न ही नहीं किया, यानी शारीरिक चेष्टाएं तो हुई परंतु उसने अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, अपने आप ऑटोमेटिकली वो शारीरिक रूप से प्रकट हो गई, अपने आप शरीर जड़ हो गया, या किसी ऐसी डरावनी चीज़ को देखकर अपने आप ही पसीना पसीना हो गए। उसके लिए ये थोड़ी क्या बॉडी को हमने कि भी पसीना आए, या किसी चीज़ को देखकर आपके मन में रोमांच पैदा हो जाए, सुंदर हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, डरावनी चीज़ को भी देखकर हो सकता है रोमांच, यानी रोंगटे से हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली खड़े। स्वर भंग, आवाज़ लड़खड़ाने लग जाए, कोई ऐसी भयानक चीज़ देखी आपकी आवाज़ ही ना निकले और आपने आपकी आवाज़ जो भी निकलेगी लड़खड़ाहट के साथ आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दोगे। कंप, आप कांपने में लग जाओ कोई चीज़ को। विवरणता, आपके चेहरे का रंग ही बदल जाए, रंग उड़ जाना, कई बार पीला पड़ जाए, कई बार लाल हो जाता है गुस्से से, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो गया, वहाँ पर आश्रय को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। अश्रु, कोई ऐसी चीज़ देखी आपने हृदय विदारक वर्णन आ रहा, आपकी आंखों से अपने आप ही आंसू टप टप गिरने लग जाए। प्रलाप, यानी प्रलाप होती मूर्छित हो जाना, एक तरह से किसी चीज़ को आपको डर के मारे आप बेहोशी हो जाओ, तो वो अपने आप ही हो गई वो चीज़ें, वो क्रियाएं, तो वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आ गई। ये जो अनुभाव हमने बताए अभी, ये आपके 8 प्रकार हो गए। दूसरा जो होता है अनुभाव होता है मानसिक भाव। मानसिक, अब उसमें आप समझ ले भाई मानसिक भाव कौन से प्रकट हो जाएंगे, धीरे धीरे मुस्कुराना, प्रमोद यानी आनंद लेना। मानसिक भाव यानी ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, अपने मन से अपने आप ऑटोमेटिकली मन में उत्पन्न हुए, एकदम मुस्कुराए, आनंद लिया आपने किसी चीज़ को, तो वो मानसिक अनुभव हो गए। कायिक क्या होते हैं, कायिक अनुभव, उदाहरण में देखें तो मारने के लिए हाथ उठाना कायिक, यानी आपका शरीर से आपने कुछ किया है, आपने चेष्टा, क्योंकि देखो अनुभव होता है शारीरिक चेष्टा। आश्रय के मन, उसको आपका आश्रय के मन में विषय को देखकर जो उसने शारीरिक चेष्टाएं की, वही क्या थे आपके अनुभव। उसने जो मनोविकार उसके अंदर जागृत हुए, जो उसने भारी चेष्टाएं दिखाई प्रकट की, वो शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाई, अनुभव। तो इस शारीरिक चेष्टा में सात्विक हो गई, वही इस तरह की उसने शारीरिक चेष्टाएं की। फिर मन से वो मुस्कुराया। फिर कायिक, उसने यानी बॉडी को मूवमेंट में किया, मारने के लिए हाथ उठा लिया, उच्च स्वर में बोलना शुरू कर दिया, तो वो उसने अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित कर दिया कायिक से, यानी इस शरीर के अंग द्वारा की गई चेष्टाएं होती है, इसमें ये आश्रय का अधीन होती है उसमें, यानी हम हाथ उठाएंगे, हम चाहेंगे तो ये हमारा हाथ उठेगा, ऑटोमेटिकली थोड़ी उठेगा, और उसकी इच्छा पर निर्भर करता है भाई वो मारे या ना मारे, वो रोने लग जाए, तो वो चीज़ें आपकी कायिक अनुभाव में आ जाती है। आपका लास्ट अनुभाव का पार्ट है आहार्य। तो आहार्य क्या होता है आपका, इसमें आपका कृत्रिम रूप होता है, यानी बनावटी रूप जिसको कहें आपका आर्य। किसी भाव को वशीभूत होकर आप भारी रूप से वस्तुओं का आरोपण कर ले, जैसे आपने पहले सूरदास के पद पढ़े थे, उसके अंदर गोपी श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर लेती है, तो वो उसने रूप बनाया, हालांकि वो कृष्ण नहीं है गोपी, पर उसने कृष्ण जी का रूप धारण कर लिया, तो वो आहार्य है। उसने शारीरिक चेष्टाएं इस तरह प्रकट की उसका रूप बनाकर, यानी किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर भारी वस्तुओं का आरोपण करना ही। किसी भाव श्री कृष्ण जी के प्रेम में वशीभूत थी, उसके आरोप उस वशीभूत होकर उन्होंने क्या किया, गोपियों ने बाहरी वस्तुओं का आरोपण कर लिया, यानी उनकी तरह मोर पंख लगा लिए, पीले कपड़े पहन लिया, तो बाहरी वस्तुओं का आरोपण क्या कहलाता, आहार्य है। अब कृत्रिम बनावट, यानी गोपी कृष्ण नहीं है, कृष्ण बन गई, गोपियों का कृष्ण का रूप धारण करना, इस आर्य रूप को ही, आर्यिक चेष्टा को ही आपका सात्विक भाव न सॉरी आपका अनुभाव को प्रकट करता है। बाल सज्जा, अगर मैं कहूँ आप आधुनिक उसके हिसाब से, जैसे आप कटिंग करवा लेते हैं, कोई शाहरुख खान जैसी करवा लेता है, कोई आपका धोनी जैसी, कोई विराट कोहली जैसी करवा लेता है, चाहे अच्छी लगे ना लगे, पर उसने उसको फॉलो कर रहा है, यानी उसका आहार, उसका बनावटी रूप वो धारण कर रहा है। उसने शारीरिक चेष्टा, आपकी सॉरी शारीरिक तो नहीं कहेंगे, कृत्रिम उसने चेष्टा की, एक तरह से भाव के वशीभूत होकर उसने दूसरी वस्तु का आरोपण कर लिया, यानी उसी की तरह उसने कटिंग करवा लिया, कपड़े पहन लिए, हेयर स्टाइल बना ली, या कोई और वस्तु धारण कर ली उसने, वो वस्तुओं का आरोपण ही क्या कहलाया, आहार्य। तो ये आपके 4 पार्ट अनुभाव के हो गए। अब आपका जो कहे रस का अंतिम जो अवयव या अंग कहे, स्थायी भाव, फिर रिपीट करिए, पहला स्थायी भाव था, फिर विभाव, फिर तीसरा हमने अनुभाव पढ़ा, और चौथा पार्ट क्या है, संचारी भाव, जिसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। देखो संचारी भाव बोले या व्यभिचारी भाव, दोनों तरह से पूछ लिया जाता है, हालांकि इसकी तो संख्या ही पूछी गई है, परिभाषा किसी की पूछी जा सकती है,
क्योंकि संख्या में ये 33 होते हैं और तो इसलिए इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते कितने होते हैं, संख्या पूछ ली जाती है। पर ये संचारी भाव होते क्या है, क्योंकि रस को समझने के लिए हमें संचारी भाव को समझना आवश्यक है। संचारी भाव किसे कहा जाता है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उठने गिरने या आने जाने वाले मनोभावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। देखो, उठने गिरने वाले स्थायी भाव था जो पहले से ही विद्यमान थे, अनुकूल वातावरण पाकर प्रकट हो गए। वे भाव उन स्थायी भाव को उद्बोधक थे, उनके कारण थे। अनुभाव हमारी यानी आश्रय के मन के आश्रय के द्वारा जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं वही क्या हो गई थी आपके अनुभाव। अब संचारी भाव क्या होता है, यानी मनुष्य के मन में आए उठे गिरे या आए जाए जो मनोभाव आते जाते रहते हैं उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। क्योंकि देखो, एक मन में आपके मन में एक पल में कुछ अलग भाव आ गया, एक बार आप रोने का मन किया, एक बार हंसने का किया, एक आपने गुस्सा आ गया अचानक, तो वो जो भाव आ रहे हैं आपके साथ थोड़े थोड़े कुछ कुछ पल के लिए, तो क्या है वो संचरण कर रहे हैं, वो आपके हैं संचारी भाव। ये भाव पानी के बुलबुले की तरह क्षणिक होते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए होता है हमारे मन में, ऐसे नहीं है कि वो स्थायी है एक तरह से, नहीं। ये पानी, जैसे पानी का बुलबुला आपने देखा होगा, बनता है और टूट जाता है तुरंत, उसी तरह ये संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं, क्षणिक यानी नष्ट हो जाते हैं पानी के बुलबुले की तरह तुरंत ही। ये किसी स्थायी भाव के संगी साथी बनकर आते हैं, यानी स्थायी भाव 11 रस है तो 11 स्थायी भाव है। आपके मन में उत्साह का भाव आया तो आपके अंदर जोश भी आ गया, एक उमंग भी आ गई, एक उन्माद भी आ गया, एक गर्व भी आपके मन में आ गया, तो वो संचारी भाव है। जो गर्व है आपका, उमंग है, उग्रता है आपके अंदर, तो वो चीज़ें वीरस के साथ ऑटोमेटिकली जो वो चीज़ें जुड़ी वो संचारी भाव के अंदर, यानी उसके संगी साथी बनकर आते हैं किसी स्थायी भाव की, और उनके साथ ही विचरण करते रहते हैं, यानी विचरण यानी घूमते रहते हैं उस स्थायी भाव के साथ, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है। थोड़े शब्द यानी मन के अंदर घूमना तो शब्द नहीं कहेंगे, आने जाने वाले, ऊपर नीचे उठने गिरने वाले भावों को ही क्या कहा जाता है? संचारी भाव। और ये कुछ पल के लिए होते हैं। इसका दूसरा नाम होता है व्यभिचारी भाव। तो दूसरा नाम व्यभिचारी क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक से अधिक के साथ, यानी ऐसा नहीं कि एक रस के साथ, अब आपके मन में दूसरा रस आया तो उसके साथ हो ली, कोई तीसरा आपके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ तो उस रस के साथ वो हो गए, इसलिए व्यभिचारी बदलते रहते हैं, इसलिए इनका नाम दूसरा नाम भी क्या है इनका? व्यभिचारी। संचारी क्यों पड़ा? संचरण, घूमते रहते हैं किसी भी रस संचारी स्थायी भाव के संगी साथी बनकर, स्थायी भाव के साथ घूमते हैं, ये बात आप ध्यान करना। और व्यभिचारी क्यों कहा? क्योंकि ये एक से अधिक के साथ रमण करने वाले होते हैं, एक से अधिक रस के साथ ये रहने वाले होते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इनकी संख्या होती है, वो कितनी होती है? 33। अब 33 जो है, अगर मैं नाम इनमें बताऊं, हालांकि नाम नहीं पूछे गए, आप करना चाहें तो किसी पुस्तक की सहायता से आप कर सकते हैं। वो आपके 33 कौन कौन से होते हैं? हर्ष, विषाद, हर्ष, खुश। अब इनको एक्सप्लेन तो क्या करूँ, फटाफट आप सुने। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ण, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता यानी जिसको चंचलता कहते हैं, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहत्या, अपसमार, वैधि, मरण। ये आपके 33 व्यभिचारी भाव होते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक बेटा रस की परिभाषा कर ली, उनके भेद कितने हैं संख्या में, उनके अलग अलग पार्ट हमने समझ लिए, फिर हमने रस के 4 अवयव पढ़ लिए। तो आपके 4 रस में भी सारे क्लियर हो चुके होंगे। आप अपने आप भी वीडियो को देखकर अभ्यास करें। धन्यवाद बेटा।